क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है ना, जो मेन फॉर्मूला है उसको ध्यान से देखिएगा। चलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कितना होता है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है बाबू? जीरो। जीरो से इक्वेट करवा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बाकी सबको ये पता ही होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। जहां पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कौन है? ए, बी, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? बी, और सी हमारा क्या हो जाएगा? एक हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है। सी हमारा क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है। जहां पर अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करते हैं तो छोटा सा 2-3 पॉइंट अगर हम बात करेंगे, इसको माइंड में सेट कर रखिएगा। ए, बी एंड सी आर रियल नंबर। क्या होता है बच्चों? रियल नंबर। ए, बी एंड सी आर क्या हो जाएगा हमारा? रियल नंबर, ठीक है ना। बट ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। जब हम पढ़ाए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आप लोग को तो बहुत अच्छे से ये बताए थे ना, हर चीज बता दिए थे। लेकिन चलो फिर भी हम एक बार आपको रिपीट कर देते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इक्वेशन यही होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर बट ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। और तीनों केसेस में बताए थे कि अगर ए जीरो हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ए अगर जीरो हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। लेकिन बी और सी जीरो भी हो जाएगा। बात क्या है कि हम ए बी और सी रियल नंबर बोल रहे हैं तो रियल नंबर में हमारा जीरो भी तो आता है ना। रियल नंबर में जीरो भी हमारा आता है कि नहीं आता है? आएगा ना मेरा रियल नंबर में जीरो? बोलो भारत माता की। वो भी नहीं बोलता जय माता दी। हाँ ठीक है, सुनो ध्यान से। एनर्जेटिक रहो, बूस्ट रहो, माइंड को सेट करके रहो, पढ़ेंगे। अरे गुलगुलिया आ गया गुलगुल तो शुरू हो गया तुम्हारा। वो तुम्हारा फोटो तब लगा देंगे जब गुलगुलिया बोल रहे हैं ना, तब तुम दोनों का फोटो लगा देंगे वहां पे। जैसे अब एडिटर रखे वैसे थोड़ी काम कर रहे हैं। जैसे गुलगुलिया बोलेगा वैसे राजवीर और आर दिखेगा गुलगुलिया। अभी तो लगा था। हाँ तब तुम लोग मेरा फेसबुक फॉलो नहीं कर रहा, देखेगा तब एक से एक वीडियो शूट करके डालेगा नाम। सुनो बाबू ध्यान से। हम बोला कि ए बी और सी तीनों रियल नंबर है, बट कंडीशन बोला कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। चूंकि ए इसका क्या है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना चाहिए? 2। लेकिन अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये पावर खत्म हो जाएगा और क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन। इसीलिए बोला जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। बी और सी जीरो हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आइए, अगर ये इक्वेशन है पावर 2 है प्यारे बच्चों, तो इसका बताइएगा कि वेरिएबल का पावर, इसका वेरिएबल, इसका जो वेरिएबल का पावर 2 है तो इसका जीरोज भी कितना होगा? जीरोज कितना होगा बाबू? जिसका हम लोग अपने तरीके से नाम दिए, एक का नाम दिए अल्फा और एक का नाम क्या दिए? जैसे घर में अगर जुड़वा बेटा जन्म लेता है, फिर जुड़वा नहीं भी लेता, अलग अलग भी होता है। लेकिन जिसमें जन्म लेता है तो अप्रोक्सीमेटली दोनों बराबर ही होता है, तो उसमें क्या होता है? दोनों क्या होता है? जीरोज क्या निकलता है? एक्स और एक्स निकलता है। तो एक का नाम क्या दे दिया गया? अल्फा, और एक का नाम क्या दे दिया गया? बीटा दे दिया गया ना। अल्फा बीटा दोनों का नाम क्या दे दिया गया? अलग अलग नाम दे दिया गया। अब तुम एक बात को समझना, डिजिटल बोर्ड ले आएंगे यहीं पर है ना, डिजिटल बोर्ड यही लाना पड़ेगा, ठीक है ना। वहां पर जाके फिर रिकॉर्डिंग हो नहीं पाता है। तुम लोग है क्या? प्रॉब्लम क्या? बीमारी क्या? ही बताओ। बीमारी तुमको कौन सा बीमारी है कि जब हम इधर घूमते तो तुम पीछे घूम जाता? लड़की है नहीं, वो लड़की है नहीं। लड़की रहती तो तुम घूम भी सकता था। कौन सा बाबा सिर है? किस स्टेज पे है? सुनो, इसका 2 जीरो जाएगा और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2a। ये क्या हो गया? इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। क्या हो गया इसका? अगर अभी तक हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को मिडिल स्प्लिट मेथड से उसका क्या निकाल रहे थे? जीरोज निकाल रहे थे। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का इसमें पढ़ना है कि डायरेक्ट फॉर्मूला से भी हम इसका वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? और वो फॉर्मूला क्या है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। माइनस बी किसका कॉफिशिएंट है? एक्स का। ये क्या जाएगा? रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय कितना जाएगा प्यारे बच्चों? 2a। अब इसका 2 नाम हुआ, एक बार प्लस है ना बाबू, एक बार माइनस है ना, तो इसका 2 नाम होगा। पहला नाम क्या होगा बाबू? पहला हम एगो एक्स इक्वल टू अल्फा दे देते हैं। पहला नाम क्या देते हैं? अल्फा। अभी मत छापो रे मेरे प्यारे बच्चों प्लीज, अभी देखो ना रे, हम लिख रहे हैं उसको, देखो प्लस रख रहे हैं और क्या रख रहे हैं? मेरे साथ बोलो, भारत माता की जय। 4ac डिवाइडेड बाय कितना जाएगा प्यारे बच्चों? 2a। एकदम आराम से बोलो, अल्फा इज इक्वल टू, हम एक में प्लस लिए बाबू तो उसका नाम क्या दे दिए? अल्फा। एक में ले लेंगे माइनस तो क्या नाम दे देंगे? बेटा नहीं बीटा। क्या बोल रहे हैं? बीटा। बेटा नहीं बोलेगा, ठीक है ना। अच्छा चलो बेटी और बेटा, ठीक है तो बोल दो तुम लोग, चलेगा। प्लस यहां दे दिए तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस यहां पे दे दिए तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस। और क्या हो जाएगा? फॉर्मूला भी याद कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बोलो फॉर्मूला याद हुआ? अगर कभी भी तुमसे पूछेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला तो फॉर्मूला अभी ही याद कर लो। एक्स इक्वल कितना होता है? सुनो, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस। प्लस माइनस एक ही बार यूज नहीं होता। प्लस माइनस को हम लोगों ने क्या किया? अलग अलग कर लिया। एक बार प्लस तो अल्फा, एक बार माइनस तो बीटा, यानी फॉर्मूला याद हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलो यहां तक फॉर्मूले में कोई दिक्कत है आप लोग तो प्लीज बोलो। फॉर्मूला में कुछ भी समझना है? 4ac क्या है? तो ए क्या है? एक्स स्क्वायर का मल्टीपल। सी क्या है मेरा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब एक आता है, हम इसका निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू।
डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, ठीक है ना। अब ये वैल्यू हमें ये बताता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को बिना सॉल्व किए हुए हम बता सकते हैं इसका जो रूट निकलेगा वो रूट का जो वैल्यू होगा रियल होगा और अनइक्वल होगा, मतलब टू डिस्टिंक्ट वैल्यू, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, है ना, केसेस बताएगा, है ना, बिना सॉल्व किए। अच्छा बताओ, हम लोग जब इतना मेहनत से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसका पता चले कि उसका वैल्यू निकल ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो बहुत मेहनत हो जाएगा ना। लेकिन अगर उसको सॉल्व करने से पहले ही हम ये पता कर ले कि इसका वैल्यू कैसा आने वाला है, तो यहां पर तीन पॉसिबिलिटीज है। कितना पॉसिबिलिटी बच्चों? तीन। पहला पॉसिबिलिटी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू को डी से रिप्रेजेंट करते हैं और पहला वैल्यू निकालते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू ऐसा आ जाए, सॉरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, केस वन। ये क्या हो गया? केस वन। अगर डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इज ग्रेटर देन 0। तो इसका जो वैल्यू आएगा ना बाबू, बात नहीं करो प्लीज, इसका जो वैल्यू आएगा ना एक अलग अलग आएगा, यानी टू डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगा, एक अल्फा होगा और एक क्या हो जाएगा बाबू? बीटा। यानी यहां पर दो अलग अलग वैल्यू है, टू डिस्टिंक्ट वैल्यू, क्या हो जाएगा? टू डिस्टिंक्ट वैल्यू, मतलब डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग वैल्यू आएगा, दो अनइक्वल वैल्यू आएगा, दो अनइक्वल वैल्यू आएगा, यानी एक 3 आएगा तो एक 4 आ सकता है, एक 8 आएगा तो एक 9 आ सकता है, दोनों सेम नहीं हो सकता है। यानी ये कैसे याद रखेंगे? व्हेन डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू इज, अगर हम बी का, बी कौन है तो एक्स का मल्टीपल कौन है? बी, तो उसका स्क्वायर करेंगे -4ac करेंगे तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 0। ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बाबू? 0। और अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका दो अलग वैल्यू आएगा, एक अल्फा और दूसरा क्या आएगा बाबू? बीटा। एक अल्फा और दूसरा क्या जाएगा? बीटा। और टू डिस्टिंक्ट वैल्यू मतलब क्या जाएगा? अलग अलग वैल्यू आएगा, क्या आ जाएगा बाबू? वैल्यू अलग अलग। कब? जब इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। तो केस 1 हो गया। केस 2 में आ जाओ। केस 2 में जब डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकालते हैं, फॉर्मूला क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, जब 0 के बराबर आ जाएगा। यानी इसका जब दोनों वैल्यू आएगा, दो वैल्यू तो आएगा यहां पर, दो टू रियल आया, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू आया, रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। यहां पर भी क्या जाएगा? टू रियल वैल्यू होगा, क्या हो जाएगा? टू रियल वैल्यू होगा, क्या हो जाएगा? टू रियल वैल्यू हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा? टू रियल वैल्यू एंड इक्वल वैल्यू होगा, क्या हो जाएगा? रियल एंड इक्वल। यानी इसका जो बेटा जन्म लेगा, मतलब समझो जुड़वा जन्म लेगा, क्या जन्म लेगा? जुड़वा। इसमें क्या हो गया? अलग अलग, एक साल पहले एक साल बाद, लेकिन इसमें क्या जन्म लेगा? जुड़वा बेटा। क्योंकि देखा नेचर, कैरेक्टर, हाइट, मोटाई सब बराबर रहता है ना, तो ये क्या जाएगा? टू जुड़वा बेटा। यानी जुड़वा बेटा कहां लेगा? जब बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दोनों जो वैल्यू होगा, अगर एक वैल्यू एक्स है तो दूसरा वैल्यू भी कितना हो जाएगा? एक्स ही रहेगा। अब तीसरा वैसे लोग आएंगे जिसका कोई बेटा ही नहीं होगा। देखो ये कैमरा आ रहा है, ये एरिया कैमरा में ये आ रहा है। यानी केस 3 अगर हम बात करेंगे बाबू, तो यहाँ पर क्या है? डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, है ना। इज लेस देन क्या हो जाएगा बाबू? 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? नो नो रियल वैल्यू, क्या हो जाएगा? रियल वैल्यू नहीं होगा, या नो वैल्यू भी डायरेक्ट बोल देंगे, क्या हो जाएगा? कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। ये तीन केसेस होता है और यही हमारा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन पार्ट। बाकी क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए हमारा महर्षि आईटी यूट्यूब चैनल।